दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आप सबका स्वागत है। किताबी दुनिया की श्रृंखला किसान और किसानी में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की एक लघु कथा एक मौत और, जो कथादेश पत्रिका के किसान विशेषांक में संकलित है। इस अंक का संपादन सुभाष चंद्र कुशवाहा जी ने किया है। इस कथा को लिखा है शशि भूषण मिश्र जी ने। इस श्रृंखला में हम लघु कथा को साभार आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। सुखनंदन प्याज की कैरियों में पानी ढिलने में इस कदर मुस्तगारक था, मानो प्याज को सूखने से बचाने का यह अंतिम मौका था उसके पास। दरक चुकी धरती की उभर आई चिकनी पपड़ियों को मिटाने की उसकी कोशिश सफल नहीं हो रही थी। उसके माथे की रेखाएं जिंदगी की इबारत में किसानी के बदरंग पन्ने की संकटग्रस्त स्थिति को बयां कर रही थी। पहाड़ की मानिंद इस दोपहरिया में जहाँ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनई मोटर, कीड़ा पतंगा सभी की रफ्तार थम सी गई थी, वही सुखनंदन प्याज की अधझुलसी फसल को बचाने की जद्दोजहद में लगा था। प्याज की फसल ही उसकी अंतिम आस थी। जब वह गट्टे जैसी अपनी आंखें निकालकर पूरे खेत की ओर निहारता तो फसल की हालत देखकर सहसा भक्क सा हो जाता। आज छठवें दिन बिजली आई है। जब तक बिजली है तब तक वह अपनी पूरी शक्ति झोंक कर प्यास से तड़पती फसल को तर कर देना चाहता था। इस व्यस्तता के बीच उसके अंदर कुछ ऐसा घटित हो रहा था जिसे उसकी चढ़ी भुएं और कांपती उंगलियां व्यक्त कर रही थी। तेह बुझने वाली लुहार के थेपड़ों से उसका चेहरा उतना स्याह नहीं हुआ था, इतनी बड़ी राशि चुका पाने की चुनौती से। उसका आगामी कल उसे आतंकित कर रहा था। 4 साल पहले लिए बैंक के कर्ज का मूलधन ब्याज सहित इतना बढ़ गया था कि शायद वह उसे 5-10 सालों में भी चुका नहीं पाता। प्याज के बीज खरीदने का कर्ज, रामासरे के ट्यूबवेल से पानी खरीदने का कर्ज, खाद का कर्ज, बड़की की शादी का कर्ज। मन ही मन इस उधेड़बन में उसके फेफड़ाए होठों से कुछ शब्द सहसा बुदबुदाहट के रूप में बाहर आ रहे थे। चाहे प्राण चले जाए तो यह खेत बेचे के बारे में कबहू न सोचब। मैं इतना कर्ज बटाऊं कैसे? आज कोई धुन सवार है उस पर। रात के 8 बज चुके हैं। बिजली गए काफी देर हो चुकी है। कैरियों में पानी भी बंद है, पर सुखनंदन वहां से टस मस नहीं हो रहा था। गीली मिट्टी में पैबस्त अपने पंजों को धरती के अंदर गहराई तक धंसाने का उसका प्रयास विफल हो रहा था, मगर फिर भी हाथों में मुश्कों को बांधे मानो वह पूरा शरीर ही धरती के अंदर समाने में जुटा था। चुटकी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ तभी उसके कानों तक अचानक पहुंची। बाबू, अम्मा रोटी आऊ, आमा के पना भेजिस है, खाएला। आज बिजली गई तब हम जाबे तुम्हारे साथ। अम्मा से कह के आन है कि जब बाबू पहुँचावे अयो हमें तबे आऊ। बिजली के इंतजार में चुटकी कब सो गई पता नहीं चला। धूल भरी आंधी आज रात भर थमने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह होते ही गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि सुखनंदन प्याज के खेत में मरा मिला है। गांव की भीड़ ने सुखनंदन की लाश को घेर रखा था और सब अपने अपने अनुमान लगा रहे थे। कोई सांप काटने की बात कर रहा था तो कोई जहरीली शराब पीने की। कुछ का अनुमान था कि पर कोई नहीं जानता सुखनंदन क्यों मरा। की पीड़ा बयान करती यह लघु कथा आपको अच्छी लगी हो, इसे दोस्तों के साथ साझा करें। शुक्रिया।